वेलकम बच्चों, वेलकम। आज के लेक्चर में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यशवंत चौहान, चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाने वाला हूं और इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट मैं लेता हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं इस पूरे जर्नी में। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपको खुद का जो नाम है, हाँ, कभी कभी वो जूम मीटिंग में आप जब लॉगिन करते हैं तो फ़ोन का नाम आ जाता है, वीवो वगैरह वगैरह। ओके, तो आपके नाम को आपको रिनेम करना है। तो आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो, जहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं उस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आपको खुद के नाम पे या खुद का जो मोबाइल नंबर है या खुद का जो नाम है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिनेम का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर रिनेम कर दो। ओके, तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है, बिकॉज हमें भी पता चलना चाहिए कि कौन लेक्चर कर रहा है, राइट। और कल मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आपको होमवर्क पुट करना था, राइट। तो काफ़ी सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा, तो उसके आंसर्स पहले सेशन में, पहले पार्ट में मैं दे देता हूँ। ईजी होमवर्क था, यानी आपके लिए कुछ नहीं था, राइट। लेकिन फिर भी मैं जो सोचता हूँ कि जब कभी कोई बच्चा रिपीट कर रहा हो तो रिपीट करने के लिए उसने बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए, राइट। बिकॉज जिन बेसिक्स के लिए प्रॉब्लम होते हैं हमें, उसी बेसिक्स में आप अटक जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो इसीलिए जितना भी पार्ट मैं आपका क्लासरूम में करा के लेने वाला हूं दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इन यस्टरडेज लेक्चर we have seen some organic molecules in which we have seen two types of things, right। दो कॉन्सेप्ट्स कल के लेक्चर में हमने देखे हैं। तो उन दो कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट था बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का डिसाइड करना है या हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। यस, ओके, चैट्स प्राइवेट करना है। ओके, तो इसके आगे का पार्ट देखिए, यहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं या नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको देखा था। और उसके बाद, राइट, उसके बाद बच्चों हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस इन डिफरेंट कार्बन्स, इसमें कैसे निकालना है वो हमने देखा था बच्चों। ठीक है, तो आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। टेबल अच्छे से बना के रखो ताकि आपको टाइप ऑफ कार्बन यहां पर मैं लिखता हूं, टाइप ऑफ कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप एंड बॉन्ड एंगल, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड अगर किसी कार्बन को होता है तो sp3, उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है और उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्रीज होता है, राइट बच्चों। देन अगर किसी कार्बन को कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब जब कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड तो जरूर होता है, लेकिन बाकी दो सिग्मा बॉन्ड्स भी उसके साथ अटैच होते हैं। यानी आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सर फिर डबल बॉन्ड है तो दो सिंगल बॉन्ड भी तो है, राइट। लेकिन बेटा डबल बॉन्ड यानी वहां पर उसकी वैलेंसी खत्म हो गई क्या? नहीं, जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो चार में से दो वैलेंसीज खत्म हो गए, दो वैलेंसीज अभी भी बाकी है, इसलिए वो सिंगल सिंगल दो बॉन्ड्स बनाने वाला है वहां पर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है किसी कार्बन को तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, या क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड यानी आगे और पीछे दोनों तरफ अगर डबल बॉन्ड होता है तो
भी वो sp हाइब्रिडाइजेशन ही दिखाता है, और ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120, और लीनियर ज्योमेट्री जो ट्रिपल बॉन्ड या क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का आता है उसमें बॉन्ड एंगल 180 होता है बच्चों, 180 होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने देखे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऐसे काफी सारे सवाल एग्जाम में आते हैं कि जब कभी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है किसी के भी साथ, कार्बन ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल जब जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जहां पर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। बिकॉज साइनाइड का एग्जांपल या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का एग्जांपल यहां पर हमने कल देखा था कि डबल बॉन्ड में क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, राइट। इसके बाद कल कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे और उनमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बोलो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोलो, और नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स भी आपको वहां पर आइडेंटिफाई करने थे, राइट। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी आइडेंटिफाई करने थे। उसके बाद अगर आपको सिंगल बॉन्ड यहां पर कोई मॉलिक्यूल बना रहा है तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि जब कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3, और डबल बॉन्ड अगर बनाता है तो sp2, यानी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसके sp3 एंड sp2, ऐसे दो टाइप के कार्बन इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। उसके बाद जहां पर सपोज ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, अगले स्लाइड पे जाते हैं, वो मॉलिक्यूल देखते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल आपने देखा तो इसमें कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड्स है या कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है। यहां पर देखो बच्चा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको आपको सिग्मा काउंट करना है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, राइट। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रीवियस मॉलिक्यूल को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो इस मॉलिक्यूल को भी आप लिखते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसे भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी सिंगल बॉन्ड बनेंगे उतने सब सिग्मा होते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो आप इसको याद रखना है बेटा कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहां पर है वहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग लेट आए हैं उनके लिए तो मैं कल का होमवर्क यहां पर सॉल्व कर ले रहा हूं। यस, इज देयर एनी फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस, सर्वेश पूछ रहे हैं। सर्वेश कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको इसके लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन या उसके नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। बिकॉज किसी एक फॉर्मूला में आप इसको नहीं डाल सकते। नंबर ऑफ एटम्स और उनके साथ कौन कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये चीज आपको वहां पर देखना जरूरी होता है। तो इसी वजह से यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है आपको डायरेक्टली उनको क्या करना है, एज अ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, और जितने भी डबल बॉन्ड है उनमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ऐसे कैलकुलेट करना है, राइट। नेक्स्ट पार्ट पर हम जाएंगे, CH3 CHO। अब ये मॉलिक्यूल है, इसमें आपको स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है, राइट। CH3 CHO यानी ये ऐसा होता है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड OH। जिन लोगों को आता है उन लोगों का बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा, और जितने भी डबल बॉन्ड है वो चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे, कार्बन ऑक्सीजन रहे, कार्बन नाइट्रोजन रहे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहे, उन सभी में कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जहां पर आता है वहां पर एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज क्या बोल सकते हैं आप इसे कि ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आता नहीं है या गलती कर देते हैं। जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करना। अब इस पर अगर एग्जाम में कोई सवाल पूछना है तो मैंने कुछ सवाल आपको दिए हैं, राइट, जिनमें आपको सिर्फ नाम दिया गया है, राइट। ये वाला सेक्शन ढूंढो या ये वाला सेक्शन ढूंढो कि यहां पर पूरे सभी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे ना बच्चों तो आपको किसी का भी स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। तो दिस इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन कि जब तक कॉमन नेम्स और उनके स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होते आप
हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा या पाई के आंसर्स नहीं निकाल सकते, राइट? तो इसी वजह से इनके स्ट्रक्चर्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टुलिन, स्टाइरिन, सिनेमिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, थैलिक एसिड, नेफ्थॉल एंड टेट्रासाइनो इथीन दिया था। कुछ लोगों के होमवर्क्स मैंने देखे हैं, होमवर्क्स डाले, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने होमवर्क्स नहीं डाले उनका रिजल्ट नहीं आने वाला। ऐसे डायरेक्ट मैं बोलता हूं, बिकॉज जी गोष्ट आपल्याला बोलल्यानंतर टोचत असते ना बेटा, त्या गोष्टीमुळेच आपली प्रगती होत असते। मी लहान असताना मला राग खूप यायचा, कोणी काही बोललं मला की किंवा मला रागवलं तर मला खूप जास्त राग यायचा, बट आय हॅव कन्व्हर्टेड दॅट एनर्जी। ज्याला राग येतो ना त्याच्यामध्ये प्रचंड जास्त एनर्जी असते। फक्त त्याला एकच गोष्ट समजली पाहिजे की त्या रागाला किंवा त्या एनर्जीला पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये कसं ट्रान्सफर करायचं, आणि जो त्या रागाच्या एनर्जीला पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये ट्रान्सफर करत असतो किंवा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये वळवत असतो तो आयुष्यात प्रचंड सक्सेसफुल होत असतो। त्याच्यामुळे आपल्याला उद्या जर कोणी म्हटलं की तुला कसं काय मार्क नाही आले नीट मध्ये, काय केलं मग तू 2 वर्ष, मग राग येऊ द्यायचा आपल्याला, जोरात राग आला पाहिजे एकदम, आला पाहिजे की नाही रे, जोरात राग आला पाहिजे की आता यांना करूनच दाखवतो, राईट? 7 महिने आहेत माझ्याकडे, 7 मंथ्स, है ना? तो इतका राग आला पाहिजे की डायरेक्ट रिझल्टच्या दिवशी त्यांना फोन करायचा की हे बघा, हे केलं म्हणा मी 2 वर्ष, राईट? परत एकदा आपल्याला आपल्या ड्रीमसाठी जगायचं आहे, आपल्या ड्रीमसाठी प्रयत्न करायचे आहेत, राइट बच्चों? तो कुछ लोगों ने टेट्रासाइनो इथेन लिखा था। इथेन का स्ट्रक्चर नहीं आएगा बिकॉज वहां पर यू कैनॉट डिसाइड वेदर साइनाइड, both cyanide or 4 cyanides are present on 2 on equal parts of 2 carbon atoms or 3 on 1 carbon and 1 is on another carbon। ओके, ये गलत हो गया होगा। ओके, चलो, तो मैं इन सभी के आज आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं बिकॉज मुझे पता है कुछ लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स पता है, उनको इजी लगा है, लेकिन कुछ लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स पता नहीं है। सेकेंड रूल, प्रिपरेशन का सेकेंड रूल, मेरे जो रूल्स है ना वो रूल्स लिख लो आप। मैं जितने भी हाउ टू क्रैक नीट या क्रैक नीट सीरीज, क्रैक नीट 2022 सीरीज, ऐसे बोल के कुछ रूल्स लिख लो। ओके, प्रियंका कह रहे हैं कि सभी स्ट्रक्चर्स उनको पता है, बहुत अच्छे है बेटा। तो देखो बेटा, प्रिपरेशन का एक दूसरा रूल है कि अगर कोई भी चीज आपको नहीं आती है, या कल कुछ लोगों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया, लेकिन उन लोगों में क्या प्रॉब्लम था उसके बारे में मैं बात करूंगा कि बेटा उनमें से कुछ लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स पता नहीं होंगे और उन्होंने इसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, तो उनका होमवर्क कुछ कंप्लीट हुआ और कुछ इनकम्प्लीट रहा, इसलिए डालने की हिम्मत नहीं हुई, राइट? धनश्री कह रहे हैं कि सर आपके आवाज से ही कुछ स्ट्रक्चर्स अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि हमने उस स्ट्रक्चर को उसी तरह से याद रखा है। उसी तरह से याद रखा है। यस, तो देखो बच्चों, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं या इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिस लेक्चर को कर रहे हैं, अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो एक रूल याद रखो कि आपको अगर कोई चीज नहीं आती है ना बेटा, तो उसको स्किप नहीं करना है, उसे फेस करना है। जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, मुझे रादर देन स्कीपिंग योर प्रॉब्लम्स, राइट, अगर आप उसको फेस करेंगे और जो नहीं आता है उसके लिए काम करेंगे, वही सक्सेसफुल होने वाले आने वाले जर्नी में। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सोपा? तो इसी तरह से याद रखो कि इनमें जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए उनके स्ट्रक्चर, टुलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों? दिस इज द टुलीन, यानी बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल ग्रुप जब होता है तो उसे हम टुलीन कहते हैं। किसी को अगर ये पता नहीं है, आई थिंक पता होना ही चाहिए कि बेंजीन रिंग में एक सर्कल लिखने का मतलब होता है तीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स का अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट? उसके बाद स्टाइरिन आता है। स्टाइरिन आप देखेंगे बच्चों तो स्टाइरिन यानी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइरिन, सो दिस इज टोलिन। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज स्टाइरिन बच्चों, दिस इज नाउ नेक्स्ट इज सिनेमिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। सिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिनेमिक एसिड, कैन एनीवन मी? सिनेमिक एसिड
आप लोगों ने लिखा होगा, राइट। तो बेंजीन रिंग होता है बच्चों, बेंजीन रिंग में यहां पर CH डबल बॉन्ड CH और COOH होता है, दिस इज द सिनेमिक एसिड। ऐसा ही मॉलिक्यूल है, COOH की जगह अगर CH आता है तो उसे हम सिनामल्डिहाइड कहते हैं, सिनामल्डिहाइड कहते हैं, राइट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सिनेमिक एसिड, राइट। ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड यानी COOH, सिंगल बॉन्ड COOH होता है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप लिखते हैं तो COOH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH इस तरह से होगा। हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं बिकॉज मुझे पता है कि मार्क्स कहां पर लूज करते हैं बच्चे, बेसिक्स में लूज करते हैं, कीप इन माइंड, बेसिक्स में मार्क्स लूज करते हैं, इसी वजह से ये पार्ट मैं ले रहा हूं। उसके बाद मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, ये दोनों साथ में देने का रीजन भी था कि ये दोनों हमेशा साथ में याद रखो, ये आपके कभी नहीं भूलेंगे, ओके। यस, चलो, वेरी गुड, दे आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मैलिक एसिड होता है बच्चों ऐसा, ये हाइड्रोजन्स और दो COOH होते हैं इस तरह से, राइट, मैलिक एसिड। इसी के जैसा दूसरा एक होता है मालिक एसिड, नॉट मैलिक, स्पेलिंग में डिफरेंस है, मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट है, मालिक एंड मैलिक ये दो डिफरेंट चीजें हैं बच्चों। हाँ, फ्यूमेरिक एसिड ये सिस डबल बॉन्ड है, दोनों HH सेम साइड में या COH COH सेम साइड में, लेकिन ऐसा ही मॉलिक्यूल अगर आप इसका आप डबल बॉन्ड COOH एंड इधर COOH ऐसे निकालते हैं तो ये हो गया ट्रांस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इसे आप कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। हाँ, और मैलिक एसिड का जो दूसरा फॉर्म मैंने बताया मालिक, तो मालिक में मैंने आपको बताया था कि ये COOH होता है और ये COOH होता है एंड इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड यहां पर सिंगल बॉन्ड और एक OH होता है, दिस इज कॉल्ड एज मालिक। और इसको याद भी कैसे रखना है मैंने आपको बताया हुआ था, आप याद रखिए बेटा, इसको याद कैसे रख सकते हैं, मैलिक एंड मालिक। हाँ, मालिक यानी आपने कभी देखा होगा ना, कोई ड्रंकन पर्सन है, यानी है ना, थोड़ी पी रखी है, तो वो किसी को भी मिल गया तो क्या करता है, मालिक, ऐसे करता है ना, मालिक। सो मालिक का मतलब क्या होता है, जिसमें अल्कोहल होता है, OH। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सोपा? याद रख सकते हैं ना, मैलिक एंड मालिक, राइट। इनके स्ट्रक्चर रिमेंबर रखने के लिए कोई ट्रिक है क्या? राइट, मुस्कान, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इनके स्ट्रक्चर याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले मुझे प्रॉमिस करो कि वो ट्रिक आप हर रोज यूज करेंगे, पहले प्रॉमिस करो। 76 लोग हैं, मुझे सभी से प्रॉमिस चाहिए, हाँ, कि सर हम करेंगे। आप बोलो, बस आप जो बोलेंगे वो करेंगे। मोहम्मद रियाज ने डाल दिया। यस, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। कुछ लोग बस लेक्चर को देख रहे हैं, हाँ बेटा, है ना, घर पे बैठ के देख रहे हैं या सो के देख रहे हैं लेक्चर को? पक्का, पक्का प्रॉमिस। अभी तो वही करना है जो आप बोलेंगे, राइट, पक्का प्रॉमिस। तो सुनो, एकदम जबरदस्त रेमेडी देता हूं मैं आपको। अगर इन स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है या जब जब इनका नाम सामने आने पर इसका स्ट्रक्चर सामने आना चाहिए, उसके लिए जितने भी नाम कॉमन नेम्स मैंने दिए हैं और उनके स्ट्रक्चर मैं आज आपको दे रहा हूं, उन स्ट्रक्चर्स को आने वाले 5 दिनों तक सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ लेना है। एकदम सोपा हो जाएगा। क्या बोला मैंने? सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पानी के साथ लेना है। क्या करना है? पानी के साथ लेना है बच्चों। आप बहुत हंसेंगे इस पर, लेकिन ये मेरा जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत वर्क करता है। जिन लोगों की, यानी मैं बोलता हूं ना, जिन लोगों को गजनी होता है, गजनी पता है ना, हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है ना उसको 15 मिनट के लिए। हाँ, यानी उनको कोई चीज अगर सामने आ गई तो उनको यार याद नहीं आता, हाँ इसको देखा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ तो है,
भाई कुछ तो है, नहीं चलेगा एग्जाम में, यही है ऐसा बोलना पड़ेगा। सो सुबह दोपहर शाम पानी के, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पानी के साथ। और कैसे लेना है, आपने लिखना है हर एक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के नाम को, राइट। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पानी के साथ। और जिनको भूलने की और ज्यादा बीमारी है, यानी जो गजनी 2 है जिनको ऐसे लगता है कि सर ना मैं ना भूल ही जाता हूं एग्जाम में, ना मैं ब्लैंक हो जाता हूं, ऐसी वाली जो कंप्लेन है ना कुछ लोगों की, राइट। तो उन लोगों के लिए 3 टाइम नहीं, उन्होंने 5 टाइम लेना है। और 5 में से 3 टाइम तो सुबह दोपहर शाम हो गए, बाकी जो 2 है ना, 2 डोसेस, एक सोने के बाद और एक उठने से पहले लेना है बेटा, यानी और 2 डोसेस बढ़ा देने। अब आप डिसाइड करो कि सोने के बाद कैसे लेंगे और उठने से पहले कैसे लेंगे, राइट। तो आप बोलेंगे सर क्या सुबह सुबह बोर मार रहे हैं, बेटा बोर नहीं मार रहा हूं। इतने टाइम अगर आपने किया ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे ये कॉमन नेम और इनके स्ट्रक्चर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते फाइनल एग्जाम में। ये एक झटके में आपको याद आएंगे, एग्जाम में जैसे ही नाम सामने आएगा उसके स्ट्रक्चर के साथ ही आपको लर्न हो जाएगा बिल्कुल। तो आने वाले 5 दिनों तक इनमें से जितने भी कॉमन नेम हैं वो सब कॉमन नेम आपको लर्न कर देने हैं और लिख कर निकालने हैं, राइट। दिस इज वेरी फनी बट इट वर्क्स। दिस इज द एलिक्सर। एलिक्सर यानी पता है आपको, एलिक्सर यानी ऐसी रेमेडी होती है, राइट। हाँ यस, एलिक्सर पता है आपको, हाँ, जो हर डिसीज को क्योर कर सकता है। यस, वेरी गुड। चलो तो आगे जाते हैं। सो मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यानी जो सिस और ट्रांस फॉर्म होते हैं एक ही एसिड के। लेकिन मालिक एंड मैलिक में डिफरेंस क्या है, मैलिक है ना, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग में ईक है, और यहां पर मालिक, मालिक यानी अल्कोहल। मालिक यानी क्या होता है बेटा, अल्कोहल। इसके बाद मैलिक हो गया, सिनामिक हो गया, ऑक्सैलिक हो गया, फ्यूमेरिक हो गया, थैलिक एसिड, नेफ्थॉल एंड टेट्रासाइनोइथीन। थैलिक एसिड, नेफ्थॉल, थैलिक एसिड, नेफ्थॉल एंड टेट्रासाइनोइथीन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये तो काफी बार AIPMTs में आके गया है, बहुत बार आकर गया है, बहुत बार आकर गया है, राइट। तो याद रखिए थैलिक एसिड ये बेंजीन का एसिड है। बेंजोइक एसिड जो होता है, वैसे 2 बेंजोइक एसिड ऑर्थो पोजीशन पर 2 COOH अगर होते हैं तो उसे आप कहते हैं थैलिक एसिड। नेफ्थॉल, आपको नेफ्थेलिन का स्ट्रक्चर पता है, 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कपल्ड होते हैं और इन्हें इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे कहीं भी एक OH हो सकता है। इन पोजीशंस को आप अल्फा कहते हैं, इन पोजीशंस को आप बीटा कहते हैं, राइट। अल्फा, ये बीटा नेफ्थॉल हो गया, ऊपर यहां पर अगर आ गया तो अल्फा नेफ्थॉल बोलेंगे। और टेट्रासाइनोइथीन का मतलब है, इथीन यानी बच्चों 2 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और टेट्रासाइनो यानी 4 साइनाइड उसमें प्रेजेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। इज इट सो पा? तो अभी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे बना सकते हैं, राइट। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बेटा इन मॉलिक्यूल्स को आपने लिख लिया, इन मॉलिक्यूल्स में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे ढूंढने हैं, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। इस मॉलिक्यूल में बच्चों, इस पूरे मॉलिक्यूल में बेंजीन के जितने भी कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और बेंजीन के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यानी 2 टाइप्स के हाइब्रिड कार्बन यहां पर इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, राइट। 8th वाला मॉलिक्यूल, हाँ ये मॉलिक्यूल एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है क्या? 8th वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कितने लोगों को पता है और कितने लोगों का आंसर आया? ऐसे 4 ऑप्शंस दिए थे और उनमें ये एक मॉलिक्यूल दिया था और ऐसे पूछा था कि इन विच अमंग द फॉलोइंग only one type of hybridized carbons are present, only one type of hybridized carbons are present। बच्चों पता है, वेरी गुड वेरी गुड।
तो याद रखिए ये जो मॉलिक्यूल है ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। मैं आपको इसके बाद वही सिखाने वाला हूं कि कितने टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप बहुत इंटरेस्ट से सीखने वाले मेरे से, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर एक कार्बन है, देखो लिख लिया, उस कार्बन को आगे OH अटैच्ड है बच्चों, और इस कार्बन पे 3 CH3, देखो CH3 ब्रैकेट को थ्राइस किया है, का मतलब यहां पर 3 CH3 प्रेजेंट है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सो कैन यू टेल मी how many type of hybridized carbons are there? Yes. दो टाइप के है क्या? नहीं, अरे भाई एक ही टाइप का है ना। दिस कार्बन इज हैविंग ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स, दिस कार्बन इज हैविंग ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सभी कार्बन इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, यहां पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। गलती से बहुत लोगों को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। अरे ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड तभी होता है जब उसकी वैलेंसी अनसैटिस्फाइड होती है। Only one sp3 hybridized carbons are there. Are you getting this? Is it sopa? Right? तो इस तरह से करते हैं बच्चों। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल में। यहां पर देखिए इस मॉलिक्यूल में सभी कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 carbons are sp2 because every carbon atom is having at least one double bond. At least one डबल बॉन्ड। इसी तरह से याद रखेंगे। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करना, चलो स्टाइरिन का स्ट्रक्चर अगले पेज पर लिख के बताता हूं मैं आपको। ये स्टाइरिन का स्ट्रक्चर है। बहुत लोग बेंजीन में ना, मुझे आपकी बुरी आदतें भी पता है, बहुत लोग बेंजीन रिंग में अदृश्य हाइड्रोजन्स को देखना भूल जाते हैं। बेटा यहां पर कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन होता है बच्चों, राइट। सो इतने जो कार्बन्स हाइड्रोजन और उनके बॉन्ड दिख रहे हैं, ऑल आर सिग्मा। सिग्मा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, 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 और बाकी जितने भी बचेंगे वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अच्छा लगा? इज इट सो अच्छा लगा क्या? अरे जल्दी बोलो, अच्छा लगा क्या? इनमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स है। अब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, 1 2 और इसके 6, यानी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6, टोटल 14 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने, या कार्बन कार्बन कितने, या कार्बन ऑक्सीजन कितने हैं, बताना आना चाहिए। और डबल बॉन्ड्स बच्चों, कार्बन कार्बन के ही बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं होता। तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों? 4, 3 बेंजीन रिंग के और एक आउट ऑफ बेंजीन रिंग। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट, सॉरी। कार्बन हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कार्बन कार्बन ये 6 और ये 2, 8 है बच्चों, 8 16 राइट। वो कैलकुलेशन में ये 6 पकड़ लिए, ऊपर के 2 पकड़ नहीं लिए। ओके, तो यहां पर डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं आपको। यस, डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। तो 8 + 8 16 आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? इज सिंपल है क्या? जल्दी बोलो। ये प्रचंड सिंपल है, प्रचंड सोपा। यस, तो ये लेक्चर शुरू हो गए तो आपके फ्रेंड्स को नहीं बताया क्या आपने? यस, चलो, तो
इस तरह से स्ट्रक्चर से डायरेक्ट निकालो। कोई फॉर्मूला अगर आपने यूज किया तो इन केस वहां पर कुछ गलती कर दी आपने तो नहीं हो पाएगा। यस, तो देखो रिजल्ट का वेट करने से आपके आंसर की से आपका जो रिजल्ट आया उससे कुछ अलग रिजल्ट तो नहीं आने वाला। और हमारा इंस्टिंक्ट अंदर से जो आवाज आती है ना, वो हमेशा कहती है आपको, सच कहती है, तो उसको सुनो, राइट, उसको सुनो। चलो 11th and 12th ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आपणच घेणार आहात का? सगळं केमिस्ट्री घेतो बेटा मी, पण आम्ही दोघं जण शिकवतो, त्याच्यामुळे आम्ही दोघं डिवाइड करून घेतो। ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पार्ट मी घेतो, फिजिकल केमिस्ट्रीचा पार्ट प्रवीण सर घेतात, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पार्ट आम्ही दोघंही मिळून घेतो। इज इट सोपा? हाँ, यू हैव स्कोर्ड 90 मार्क्स इन केमिस्ट्री। इसको है ना 90 को डबल कर देना है बेटा अभी। यस यस, डबल कर देना है। 90 के डायरेक्ट 180 के लिए प्रयास करो। 180 टारगेट 180, राइट। आप अगर क्लास में होते थे ना, क्लास में मेरा एक सिखाने का पढ़ाने का जो है ना अलग जोश होता है क्लास में। कुछ प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स है तो वो बता सकते हैं आपको, राइट। जितने भी लोग ये लेक्चर कर रहे हैं, आई प्रॉमिस यू कि केमिस्ट्री में बिलो 100 जिन लोगों को है, वो लोगों, उन लोगों को मैं बताता हूं कि वो 180 का सपना देख सकते हैं। बिकॉज इस साल जिस बच्चे ने 170 मार्क्स लिए हैं केमिस्ट्री में, हाँ 2 लोगों ने लिए, उसमें से एक रिपीटर बच्चा था। रिपीटर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप रिपीट कर रहे हैं, राइट। जिसने 170 मार्क्स लिए ना बेटा, उसको लास्ट ईयर 91 मार्क्स थे केमिस्ट्री में। दिस इज द ट्रांजिशन ऑफ हिज मार्क्स। आपके सामने है प्रथमेश अढ़ाव। हाँ प्रथमेश, देखो ये ट्रांजिशन वो कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हैं। सिर्फ सच्ची लगन, हाँ आस्था से पढ़ाई करो, आपके टीचर्स पे भरोसा रखो, वो आपको आपकी इस जर्नी में दे विल टेक यू अहेड ऑफ एनी योर कंपिटिटर और वॉट एवर, राइट। चलो वेरी गुड, चलो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, बिल्कुल करेंगे। अगर आपने ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ठानने की और उसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। ये जो कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है बच्चों। हाँ, इसमें 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड्स होते हैं। मुझे तो लर्न हो गया बेटा, और जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं उनको ये मॉलिक्यूल ही लर्न हो जाता है, बिकॉज इतने बार मैं इसको पूछता हूं ना क्लासेस में, राइट। जैसे कि रीमर टीमन रिएक्शन है ना, रीमर टीमन रिएक्शन पागल कर दिया था मैंने, इतनी बार पूछा था और हुआ ऐसे। इतने बार पूछा मैंने क्लासरूम में, जब कभी क्लासरूम में मिलता था, बाहर मिलता था, स्टेप्स पे, स्टेयरकेस पे मिलता था, बच्चों को किसी से भी पूछता था, एक रीमर टीमन सांग, हाँ ऐसा करता था मैं बच्चों को लिटरली। अब अभी भी करता हूं, लेकिन अभी बच्चे मिलते नहीं। इज इट सोपा? तो इतनी बार पूछा था कि उस साल हुआ ऐसे कि नीट, JEE और MHT CET तीनों एग्जाम में रीमर टीमन पे क्वेश्चन आ गया। इज इट सोपा? हाँ, यही होता है कि जिस चीज को मैं बार बार दोहराता हूं वो एग्जाम में आ ही रही है पिछले 8 सालों से। हाँ आ ही रहा है। जो मैं पूछता हूं, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये इस पे जरा फोकस करो, ये आ सकता है एग्जाम में, राइट। तो ये आ सकता है, इस तरह से करो। 9 सिग्मा 9 पाई बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। समझ रहे हैं? डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा 1 पाई और बाकी बचे सब सिग्मा। यहां पर एक सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा। कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से करो, मॉलिक्यूल्स लर्न करो, बिकॉज मॉलिक्यूल्स लर्न करने से आपको, यानी कॉमन नेम्स लर्न करो, कॉमन नेम से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यस, आगे जाएंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट है अगला, ठीक है। अब ये बाकी जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हो आप खुद कर लो, अगर आपका गलत होता है कहीं पर आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, राइट। मैं आपको बता देता हूं, बस कोशिश 100% होनी चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, राइट। सो आज ही ठान लो आपको क्या करना है जिंदगी में, राइट बच्चों। तो आगे जाते हैं इस पार्ट में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले देखेंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड सेकेंड थिंग, आपको आज से ही एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर देना है। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर आपको पता है? ये चैप्टर नंबर आपको पता है? बताओ जल्दी। चैप्टर नंबर 12, हाँ, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, तो ये चैप्टर नंबर है, आप उसको पढ़ लो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो आप लोगों को आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है। जो भी पार्ट कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपको उसी पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं कि नीट या जेईई दोनों भी एग्जाम को अगर आप कंसिडर करते हैं तो दोनों भी एग्जाम में पिछले 3 सालों में एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे हैं। केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में तो पूछते ही है, लेकिन केमिस्ट्री में भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे, इनटेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। इनटेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैटर दिया है एज इट इज आपके पेपर में दिखाई दिया है, तो उसको कभी मत छोड़ना, राइट? अभी फिलहाल एनसीईआरटी रीड करो और जितना पार्ट क्लासरूम में हो रहा है उसको रीड करो। और आपको बुक्स का लिस्ट मैंने भेजा है उस दिन, हाँ, आपने ऐप डाउनलोड किया होगा तो उस ऐप में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है ना, ऐसे 3 लाइंस है, राइट? उसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा, स्टडी मटेरियल, राइट? उस स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको वो पीडीएफ मिलेगा जिसमें बुक्स बताए गए हैं, राइट? हाँ, जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया है, 2 लेक्चर्स हो गए हैं। पहले लेक्चर में तो ओरिएंटेशन था, हम क्या करने वाले वो बताया था, और लास्ट जो लेक्चर था कल का, उसमें मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, sp2 sp3 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है कार्बन का, उसके बारे में बताया। तो वो दोनों भी लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे चौहान केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल पे जाओ और पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, हर एक नया वीडियो जो हम YouTube पे डालते हैं वो आप देख सकते हैं, राइट? जिन्होंने किया है उन लोगों को जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आता होगा कि हाँ, चौहान केमिस्ट्री ने कुछ नया अपलोड किया है। Okay, so the name of this chapter is some basic principles and techniques in organic chemistry. Yes, अभी जितने भी डेमो लेक्चर्स के वीडियोस है सब YouTube से अवेलेबल रहेंगे। आप सभी आपके दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, सभी को बता सकते हैं। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं भी ज्वाइन किए, तो मैं एक बात कहता हूं, जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनके लिए, बेटा रिजल्ट जब लगना है तब लग जाएगा, राइट? लेकिन तब तक क्लासेस करने में क्या हर्ज है ना? क्लासेस अटेंड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, बहुत अच्छा आ गया, तो आजकल पॉजिटिव वर्ड है ना, बड़ा डर लगता है इस वर्ड से। पॉजिटिव यानी ये कोविड की वजह से है ना बेटा। हाँ, पॉजिटिव यानी बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो आपका नंबर लग जाएगा भाई। अगर नहीं आया तो इतने दिन का जो समय आपका वेस्ट जाएगा ना, वो आपका वेस्ट नहीं होगा, आप सभी के साथ फ्लो में होंगे, राइट? तो उन लोगों से भी बोल दो कि आप लेक्चर ज्वाइन कर लो, वैसे भी यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल रहने वाले, तो लेक्चर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर्स इस पे अपलोड किए गए हैं, ये सब आप कर सकते हैं। और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए चौहान केमिस्ट्री का ऐप डाउनलोड करो। सेकेंड थिंग, चौहान केमिस्ट्री का ऐप डाउनलोड किया है तो आपको आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद, यानी कल से हम वो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ लोगों के एडमिशंस हो गए हैं, कल से हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि ऐप में जो लोग ऐड किए जाएंगे, जिनके एडमिशन कंफर्म हो गए, उन लोगों के लिए हम पूरे वीडियोस ऐप में भी अपलोड करने वाले हैं। और सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो पार्ट लेक्चर में चल रहा है उसी पार्ट पे आपको हर रोज 20 क्वेश्चंस डीपीपी के फॉर्मेट में सॉल्व करने को मिलेंगे, टेस्ट फॉर्मेट में, राइट? टेस्ट फॉर्मेट्स में। और जिन लोगों के एडमिशंस कंफर्म हो गए हैं उन लोगों को प्रिंटेड नोट्स कल से मिलना शुरू हो जाएगा। यस,
एडमिशन कंफर्म करने के लिए आप दो तरह से कर सकते हैं। जो लोग औरंगाबाद में हैं, जिनको ऑफिस पे आके करना है, वो ऑफिस पर आकर कर सकते हैं। जिन लोगों को बाहर से, बाहर गांव को है या जो ऑफिस पे नहीं आना चाहते, वो ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स भी भर सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो गणेश सर नंबर पुट करेंगे अभी कमेंट में, उस नंबर पे कांटेक्ट करो। यस, ही विल टेल यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन, राइट। सो ये था अनाउंसमेंट आपके लिए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बच्चा कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के लिए हम दो तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से। एक चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड जिसको बोला जाता है, ओपन चेन कंपाउंड्स, राइट, या एलिफेटिक कंपाउंड्स, और असाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा रिंग या साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स बेटा, ओपन चेन, एलिफेटिक या असाइक्लिक कंपाउंड्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल अल्केन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड यानी जिनमें एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, दैट इज अनसैचुरेटेड। ओपन चेन कंपाउंड में ब्रांच, नॉन ब्रांच सब आ गए बेटा, ओके, ठीक है। तो रिंग या साइक्लिक कंपाउंड्स में, रिंग या साइक्लिक कंपाउंड्स में आप इन्हें दो टाइप्स में, हाँ, दो कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी जिनमें कार्बन कार्बन प्रेजेंट होते हैं पूरे साइक्लिक रिंग में, उन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक में और दो पार्ट हम बनाने वाले हैं, होमोसाइक्लिक एज वेल एज हेटेरोसाइक्लिक में, एरोमेटिक या एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक सॉरी एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब यहां पर एरोमेटिक को भी हम दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करेंगे, बेंजीनोइड एरोमेटिक एंड नॉन बेंजीनोइड। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? बेंजीनोइड यानी जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से वो एरोमेटिक होते हैं, एंड नॉन बेंजीनोइड यानी जो एरोमेटिक तो है लेकिन उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कहते हैं। और होमोसाइक्लिक का मतलब पूरी साइक्लिक रिंग जो है उसमें कार्बन छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं है, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक यानी साइक्लिक रिंग में एटलीस्ट वन हेटेरो एटम आएगा। हेटेरो एटम यानी अदर देन कार्बन, हेटेरो एटम यानी अदर देन कार्बन। बच्चों इसमें भी यही दो कैटेगरीज आप बनाएंगे, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। सो एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, राइट। इसका फर्दर जो एग्जांपल है वो हम अगले पार्ट में लेंगे। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये तीन पार्ट है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में दो, दैट इज ओपन चेन कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स या असाइक्लिक कंपाउंड। रिंग और साइक्लिक कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ये क्लासिफिकेशन इसलिए कि जब जब आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं, इतने बेसिक से क्यों ले रहे हैं हम, हाँ, इतने पीछे क्यों जा रहे हैं, राइट। आपको तो पता है, आप तो रिपीट कर रहे हैं या आप इसको दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इन्हीं चीजों से आगे डिसाइड होगा कि कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, कार्बन हेटेरो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, क्या होने वाला है। एलिसाइक्लिक यानी साइक्लिक कंपाउंड हैविंग
ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आते भी है तो एरोमेटिक जैसे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स नहीं आते, उन्हें हम एलिसाइक्लिक कहते हैं अजय। राइट बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसी वजह से इन कंपाउंड्स को हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि आपको अगर कंपाउंड दिया गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच इज एलिसाइक्लिक एंड विच इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक को अगर आपको पहचानना है तो बहुत ही सिंपल कैटेगरी, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। इसमें बेटा याद रखो एलिसाइक्लिक यानी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ये सब रिंग्स इसमें आ जाएंगे। राइट, ये साइक्लिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड आ भी जाता है तो कोई एक अनसैचुरेशन आएगा। लेकिन एरोमेटिक में जैसे कि हमने दो कैटेगरीज इनमें बनाए, बेंजीनॉइड एरोमेटिक एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक, और जो स्टडी मटेरियल में आपको दे रहा हूं, लेक्चर का हर एक पार्ट उस स्टडी मटेरियल में प्रेजेंट होगा। एंड सेकेंड थिंग, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है, जो एग्जाम्पल्स मैं लेक्चर में भी नहीं कवर करूंगा वो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। कीप इन माइंड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है। वो स्टडी मटेरियल यूज करके आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इतना भरोसा है मुझे। राइट, तो हर वो एक चीज मिलेगी जिसको आपको फॉलो करना है 100%। एंड सेकेंड थिंग, जिन लोगों ने कल होमवर्क सबमिट नहीं किया, आज उन्हें कल का भी होमवर्क सबमिट करना है। और आज जो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है पहले इस पार्ट पे, जितना भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, वो सभी इंटेक्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करना है और ये पूरे चार्ट्स एक बार लिख कर निकालने हैं। पक्का? यस, मुझे प्रॉमिस चाहिए। हाँ, उसके सिवा तो काम नहीं होगा। राइट, तो बेंजीनॉइड में बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रेसीन, जिनमें बेंजीन रिंग आता है बच्चों। राइट, ये रिंग्स प्रेजेंट है। नॉन बेंजीनॉइड यानी साइक्लोप्रोपेन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, साइक्लोप्रोपीनिल कैटायन जिसको बोला जाता है। दिस इज एरोमेटिक, बेंजीन रिंग नहीं है इसमें। या बच्चों आप साइक्लो हेप्टा ट्राइनिल एनायन कैटायन, जिसको आप ट्रोपिनिल कैटायन कहते हैं, इसका नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, ये बार बार आएगा। ट्रोपिनिल कैटायन, ये एरोमेटिक है लेकिन इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। राइट, यस। और हेटेरोसाइक्लिक में हेटेरोसाइक्लिक में वापस वही दो कैटेगरीज, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। बस इतने एग्जांपल देके हम खत्म कर रहे हैं। एलिसाइक्लिक यानी साइक्लिक रिंग है और उसमें अदर देन कार्बन एटम कोई एक एटम प्रेजेंट है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, पायरॉन, टेट्राहाइड्रोपायरॉन, हाँ, टेट्राहाइड्रो फ्यूरान एंड टेट्राहाइड्रोपायरॉल। पायरॉल, इनके नाम। एरोमेटिक में हेटेरोसाइक्लिक है और फिर भी वो एरोमेटिक भी है। राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर। देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग में एक हेटेरो एटम आ रहा है एंड दिस इज पिरिडीन। नाम आपको पता है, पिरिडीन, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, डबल बॉन्ड, दिस इज पायरॉल, एरोमेटिक विदाउट बेंजीन रिंग एंड हेटेरोसाइक्लिक। प्रीवियस स्लाइड अगर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो फटाफट निकाल लीजिए।
स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए फटाफट। हाँ, इसको एक बार मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग 3 बार पानी के साथ। राइट, स्क्रीनशॉट निकालना है बेटा। अगर किसी का लिखना बाकी रहता है या पीछे पड़ जाता है ना, स्क्रीनशॉट निकाल लो। मेरे साथ निकालना है तो मैं भी आ सकता हूं इसमें। आ गया क्या? प्रीवियस स्लाइड का भी लेना है? हाँ, ले लो जल्दी, फास्ट। इसमें मैं नहीं आ सकता, जल्दी करो, फास्ट। चलो, हो गया? राइट। हाँ, ये बाद में लिख लेना लेक्चर के बाद, है ना, हमारा टाइम कम जाएगा उसमें फिर। यस, हो गया? वेरी गुड। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस। राइट, ये पायरॉल, फ्यूरान और बाकी एग्जांपल्स नोट्स में और एनसीईआरटी में है, आप देख लीजिए। इसे याद नहीं करना है बेटा, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लेना है। लर्न नहीं करना है, ठीक है? सो यहां पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह उठने के लिए। प्रवीण सर आ गए हैं ऑलरेडी, उनका लेक्चर है, बहुत गुस्से से देख रहे हैं मेरी तरफ, बिकॉज हर दिन मैं 10 मिनट लेट छोड़ रहा हूं, इज इट सोपा कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन फिर भी चलता है। प्रवीण सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो आई प्लीज वेलकम प्रवीण सर हियर अगले पार्ट के लिए। राइट, सो थैंक यू। आज का होमवर्क आज मुझे चाहिए, कल का भी होमवर्क जिन्होंने सबमिट नहीं किया सभी का चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह